पिछले दो शॉर्ट्स के अंदर बच्चे हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए जो सीबीएसई बोर्ड 2025 के लिए है। अब इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, 8, 9 जो कि हमारा समग्र मांग समग्र पूर्ति से रिलेटेड चैप्टर्स हैं। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो 3 चैप्टर्स में मिलकर के 6 क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट बनते हैं। वो हमारे पास पहला है निवेश गुण की प्रक्रिया को समझाइए। बेटा ये 2017 में पहली बार आया था, फिर 2020 में आया, अब ये दोबारा से क्या सैंपल पेपर में डाला गया है, तो प्लीज इसको पढ़ ले, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। निवेश गुणों की प्रक्रिया आधे से ज्यादा बच्चों को नहीं आती है, मुझे जहां तक पता है, ठीक है, इसलिए प्लीज इसे अच्छे से करें। नंबर 2, मांग अधिक्य क्या होता है और अभावी मांग क्या होता है। इसके साथ साथ स्फीतिक अंतराल जो सिचुएशन में है और अस्फीतिक अंतराल, इसके बारे में पढ़ना है। इसके मौद्रिक उपाय और राजकोषीय उपाय, इसका मतलब इसको कंप्लीट पढ़ना है आपको, कंप्लीट क्वेश्चन कि मांग अधिक्य अभावी मांग यानी अधिमांग और न्यून मांग क्या होती है, स्फीतिक अंतराल अस्फीतिक अंतराल के बारे में, मौद्रिक उपाय राजकोषीय उपाय से कैसे इनको हल किया जा सकता है। अगर किसी समस्या हो जाती है, अगर अधिमांग न्यून मांग की समस्या होती है तो उसको कैसे मौद्रिक और राजकोषीय उपाय द्वारा सुलझाया या हल किया जा सकता है। बचत वक्र से उपभोग वक्र, बचत वक्र से उपभोग वक्र के बारे में, और दूसरा क्या है, उपभोग वक्र से बचत वक्र के प्राप्त करने की जो चरण या तरीके होते हैं वो बताना होगा आपको विद ग्राफ। बेरोजगारी के प्रकार आपको करने, जिसमें खासकर ऐच्छिक और अनैच्छिक होंगे, बट करने बेटा चारों ही है, ठीक है। इस बार के लिए अगर एडी बड़ा हो जाए एएस से, यानी समग्र मांग समग्र पूर्ति से ज्यादा है, या फिर समग्र पूर्ति समग्र मांग से ज्यादा है, या फिर निवेश बचत यानी सेविंग से ज्यादा है, या सेविंग ज्यादा है बचत से, और सेविंग ज्यादा है किससे, निवेश से। तो ये जो चारों स्थितियां होती है बेटा ये आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको ध्यान हो तो बेटा जो स्थिति आप ये पढ़ते हो ये सेम ही है, एक ऐसी लिखी जाती है, और जो ये वाली पढ़ते हो लगभग यही होती है। तो आप ये वाली और ये वाली पढ़ लो, ठीक है, अपना आप ये दोनों कवर हो जाएंगे, या फिर ये दो पढ़ लो, ये अपना आप कवर हो जाते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको लिखवाए हुए नोट्स में, तो एक ही में लिखवा रखा है, इन दोनों का एक ही आंसर होगा, इन दोनों का एक ही आंसर होगा, ठीक है। उसके अलावा अंतर स्पष्ट में प्रेरित निवेश और स्वायत्त निवेश क्या होता है, ठीक है। प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश क्या होता है, तो प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश क्या होता है। तो ये 6 क्वेश्चन आते हैं 3 चैप्टर से जो कि इंपॉर्टेंट माने गए हैं इस बार के लिए, तो प्लीज इसे कर ले। सारे क्वेश्चन नोट डाउन करने और उनके आंसर या तो कॉपी में टिक लगा लो या तो लिख सकते हो तो लिख लो, ताकि इन्हीं को याद कर लो। पहले मेनली इन पे फोकस करो, बाकी फिर दूसरों पे भी करो, बट उस पे बाद में, पहले इन पे करो। थोड़ा सा नोट डाउन कर लो बेटा।